Hello class, this is your class teacher Shweta here and today is our English period. Everyone take out your book Buzzword and today we are going to do page number 16. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में जो आपकी 15 सितंबर की क्लास थी, मैंने उसमें आपको ये चैप्टर द पीस ऑफ चीज़ रीड करवाया था, यानी चीज़ का एक टुकड़ा। इसमें मैंने आपको 2 माइस की स्टोरी सुनाई थी, 2 चूहियाओं की, जिसमें एक का नाम था निबली माउस और एक का नाम था क्रीकी माउस। और वो दोनों क्या ढूंढना चाहती थी? पीस ऑफ चीज़, यानी चीज़ का एक टुकड़ा ढूंढना चाहती थी, उसे खाना चाहती थी ढूंढ के। और चीज़ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, चीज़ एक येलो कलर का बटर के जैसा एक खाने की चीज़ होती है, जिसे हम सैंडविचेस पर लगा के खाते हैं, बर्गर में लगा के खाते हैं, पिज़्ज़ा में खाते हैं, राइट। आपने ज़रूर चीज़ खाई होगी। तो जो दोनों माइस हैं, निबली एंड क्रीकी, मिलके उस चीज़ को ढूंढती हैं। और तभी उन्हें ढूंढते ढूंढते एक उनके घर में एक डैनी किटन भी होती है। किटन क्या होता है? कैट का बेबी, बिल्ली का बच्चा, जिसका नाम डैनी था। और जो डैनी किटन है वो उससे बच के उस चीज़ के टुकड़े को अपने बिल में ले जाके, होल में ले जाके मज़े से खाती हैं, राइट। तो ये स्टोरी हमने रीड करी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और वो चीज़ का पीस खाकर उनका पेट भी भर गया था, निबली और क्रीकी माउस का। दोनों बहुत खुश थी। आज हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे और आप सभी बच्चे यहाँ आज की डेट 17/9/20 जो है वो मेंशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नोटबुक में बाद में एक्सप्लेन करूँगी। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड वर्ड मीनिंग विद द यूजेज ऑफ सेंटेंसेस करवाए थे। अगर किसी बच्चे को ये वीडियो नहीं मिला है तो वो इस वीडियो की हेल्प से अपना ये नोटबुक का वर्क कंप्लीट कर सकता है। लेसन नंबर 15 का इंट्रोडक्शन एंड वर्ड मीनिंग आपको कंप्लीट करने हैं बच्चों। चलिए अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। बी पार्ट में आपको बताती हूँ, कंप्लीट द टेबल। देखो यहाँ टेबल बनी है, मतलब टेबल अलग अलग कॉलम बने हैं और उसको आपको कंप्लीट करना है। वेयर दे लुक फॉर द चीज़, वेयर मतलब कहाँ, दे मतलब वो चीज़ को, लुक फॉर द चीज़ यानी वो चीज़ को कहाँ ढूंढते हैं। वो कौन ढूंढ रहे थे बच्चों? यहाँ किसकी बात हो रही है? दे का क्या मतलब है? दे मीन्स निबली एंड क्रीकी माइस की बात हो रही है। तो वो दोनों चूहियाँ मिलकर कहाँ ढूंढ रही थी चीज़ को? इन द किचन, किचन के अंदर, इन मतलब अंदर, इन द रेड बाउल, फिर उन्होंने रेड वाले बाउल यानी रेड वाले कटोरे के अंदर ढूंढा। और फिर उन्होंने अंडर द चेयर, चेयर के नीचे ढूंढा, लेकिन उन्हें इनमें से किसी भी जगह वो चीज़ का टुकड़ा नहीं मिला। 4th नंबर पे क्या है? वेयर दे फाइंड द चीज़, फिर उन्हें चीज़ कहाँ मिली? वेयर का मतलब कहाँ, दे फाइंड यानी कि फाइंड मीन्स मिलना, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ ढूंढा चीज़ को? नियर द चेयर, चेयर के पास में। ना वो किचन के इन थी अंदर, ना वो रेड बाउल के इन थी मतलब अंदर, ना वो चेयर के अंडर थी, अंडर मतलब नीचे। वो कहाँ थी? नियर द चेयर, चेयर के पास में। नंबर 5 है हु दे आर अफ्रेड ऑफ। हु मतलब कौन, दे आर अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड यानी कि डरना। वो किससे डरती थी, किसका डर था उन्हें? तो नंबर 5 में आप लिखेंगे डैनी किटन, कि वो डैनी किटन से डर रही थी। और बिल्ली चूहे से क्यों डरती है हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहों को मार के खा जाते हैं, राइट। नाउ नो योर वैल्यूज़, वैल्यूज़ यानी कि आपके अंदर जो संस्कार होते हैं वो किस तरह से हैं, मतलब आप किस तरह के बच्चे हो, किस तरह के आपको गुड मैनर्स हैं। यू फाइंड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट ऑन अ टेबल, व्हाट डू? यू फाइंड यानी आपको मिलता है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट का डिब्बा, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर। ऑन कब यूज़ करते हैं? जब कोई किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई होती है, जैसे कि बुक अभी जो है वो ऑन द टेबल है, ठीक है, ऑन द टेबल। ये पेन जो है वो ऑन द बुक है, ठीक है। तो आपको ऑन द टेबल एक चॉकलेट का बॉक्स मिलता है, चॉकलेट का डिब्बा। व्हाट डू? आप क्या करोगे? ईट ऑल चॉकलेट्स, क्या सारी चॉकलेट्स खा जाओगे? ईट सम चॉकलेट, थोड़ी सी चॉकलेट खाओगे। एंड हाइड रेस्ट ऑफ द लेटर, और बाकी की छुपा के रख दोगे। टेक अ फ्यू चॉकलेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर योर फैमिली, आप थोड़ी सी चॉकलेट खाओगे और बाकी की छोड़ दोगे अपनी फैमिली के लिए। तो बच्चों आप बताओ क्या करोगे, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3?
मुझे लगता है आपको नंबर 3 वाले पॉइंट को टिक करना चाहिए, क्योंकि ये काम कुछ ठीक लग रहा है कि आप थोड़ी सी चॉकलेट उसमें खा लो और लीव मतलब कि छोड़ दो, रेस्ट ऑफ यानी बची हुई अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आप जानते हो शेयरिंग इज़ केयरिंग, हमें अपने घर में सब चीज़ें शेयर करके खानी चाहिए, है ना, यही गुड मैनर्स होते हैं। हमने EVS में भी इसके बारे में पढ़ा था अबाउट गुड मैनर्स। वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, ग्रीडी मतलब लालच, एंड टेक एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स, और मतलब हर चीज़ को सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेनी चाहिए। वी मस्ट थिंक अबाउट अदर पीपल, हमें दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए ये भी मुझे मिल जाए वो भी मिल जाए, ठीक है, सबके बारे में सोचना चाहिए। अब चलिए अब हम कुछ ग्रामर पोर्शन करते हैं बच्चों। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर में वो है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन, PRE प्रे, POS पोज, ITIONS इशंस, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है या कैसे है, ठीक है। दे टेल यू वेयर समवन और समथिंग, ये वर्ड प्रेपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो हमें बताते हैं वेयर समवन कोई कहाँ पर है, और समथिंग या कोई चीज़ कहाँ रखी है। प्रेपोजिशन वर्ड कौन कौन से होते हैं? ऑन, इन, अंडर, अबव, बिहाइंड। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रेपोजिशन वर्ड कौन कौन से होते हैं? ऑन, इन, अंडर, अबव, बिहाइंड। ये सब क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन है। ये इससे पता चलता है कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है या कोई इंसान कहाँ है। अब हम सेंटेंस रीड करते हैं। द फ्रूट्स, देयर आर फ्रूट्स ऑन द टेबल। जो फ्रूट्स हैं वो टेबल के ऑन मीन्स ऊपर। आप भी इस तरह से मीनिंग लिख सकते हो ताकि आपको याद हो जाए। ऑन मीन्स ऊपर, जब कोई चीज़ किसी से टच करती हुई उसके ऊपर रखी हो वो उसे ऑन बोलते हैं। देयर इज एन एग इन द बाउल, एक एग है, अंडा है, इन द बाउल, इन मीन्स अंदर, जैसे कि आपके बैग के इन होती हैं बुक्स, जैसे जो वाटर है आपके ग्लास के इन होता है अंदर, ठीक है। डेनी किटन इज अंडर द चेयर, अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे, जो डेनी किटन है वो चेयर के अंडर है, नीचे है। द काइट इज अबव द ट्री, देखो ऑन का मतलब भी ऊपर होता है लेकिन अबव का मतलब भी ऊपर होता है। जो काइट है वो अबव द ट्री है, ट्री के ऊपर है। लेकिन अबव जो वर्ड कहाँ यूज होता है? जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है लेकिन वो उससे टच नहीं हो रही होती। देखो काइट ट्री से टच तो नहीं हो रही ना, अगर ये इससे टच होती, ट्री के ऊपर रखी होती तो हम इसे ऑन द ट्री बोलते, लेकिन ये ट्री के ऊपर उड़ रही है, उससे टच नहीं हो रही तो उसे बोलेंगे अबव। जैसे कि हमारे घर में फ़ैन है, फ़ैन हमारे सिर के ऊपर है, हमसे टच तो नहीं हो रहा तो उसे हम ऑन नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे अबव। फ़ैन का है हमारे अबव है, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द टीचर। बिहाइंड मीन्स पीछे, जो ब्लैक बोर्ड है वो टीचर की कहाँ है? पीछे। तो इन सब वर्ड से ऊपर, अंदर, नीचे, ऊपर, पीछे, इनसे कोई पोजीशन का पता चल रहा है कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है। तो चलिए अब हम ग्रामर यूज करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द क्वेश्चन, आंसर विद येस और नो। आपको पिक्चर देखनी है और येस और नो में जवाब देना है। इज द काउ अंडर द ट्री, क्या जो काउ है वो अंडर द ट्री है, ट्री के नीचे है? यस, हाँ। नंबर 2, इज द फ्रॉग ऑन द लॉग, क्या जो फ्रॉग है वो लॉग, लॉग क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा। तो जो फ्रॉग है बच्चों, क्या वो लॉग के ऑन मीन्स मैंने क्या बताया? ऊपर, तो क्या वो उसके ऊपर है? नो, वो तो उसके नीचे है ना, अंडर है। इज देयर मिल्क इन द ग्लास, क्या जो मिल्क है वो ग्लास के इन है, अंदर है? यस, अंदर ही है ना, इन। इज द माउस बिहाइंड द कबर्ड, जो माउस है क्या वो कबर्ड के, ये जो कबर्ड यानी अलमारी छोटी सी बनी है, क्या वो उसके बिहाइंड, बिहाइंड मतलब कि पीछे है? नहीं, वो तो उसके ऑन है। क्या है? ऑन, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। इज द प्लेन अबव द वाटर, क्या जो प्लेन है वो वाटर के अबव है? जो प्लेन है, ये देखो एरोप्लेन, वो वाटर नीचे नदी है देखो, तो क्या वो उसके अबव है, ऊपर है? तो हम लिखेंगे येस, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो वाटर से टच नहीं हो रहा, उसके ऊपर है, तो हम इसके लिए अबव, ये वर्ड बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ येस लिखोगे। नाउ लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंस विद इन, ऑन, अबव, अंडर, बिहाइंड। हमने जो प्रेपोजिशन पीछे पढ़े हैं उन्हीं का यूज़ करके हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। द सैंडविच इज ऑन द प्लेट, जो सैंडविच है वो ऑन द प्लेट है, प्लेट के ऊपर है। द जूस इज इन द ग्लास, जूस किस में है? ग्लास के अंदर, अंदर के लिए इन। द कैट इज अंडर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के कहाँ है बच्चों? अंडर, ठीक है, नीचे।
द फैन इज अबव द टेबल, जो फैन है वो टेबल के कहाँ है, अबव, ऑन नहीं लिखेंगे अबव, क्योंकि वो उससे टच नहीं हो रही, उसको छू नहीं रही है। द फ्रिज इज बिहाइंड द रीमा, इस गर्ल का नाम रीमा है, तो रीमा के फ्रिज कहाँ रखा है, आगे रखा है कि पीछे रखा है, बताओ, पीछे रखा है ना, पीछे को क्या बोलते हैं, बिहाइंड। द बॉटल इज ऑन द टेबल, जो बॉटल है वो टेबल के कहाँ है, ऑन, ऑन मीन्स ऊपर। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस लेसन को हम अपनी ग्रामर बुक में भी करेंगे और ये आपको मैंने आज अच्छे से समझा दिए हैं। नाउ नेक्स्ट, यूजिंग वर्ड्स, आपको ये वर्ड यूज करने हैं। द रेड क्रैब, जो केकड़ा है वो कैसा है, रेड। द पीस ऑफ येलो चीज, चीज कैसी है, येलो। रेड एंड येलो आर कलर्स, हमने सभी ने कलर्स नेम केजी क्लास में भी रीड करे हैं। रेड यानी लाल, येलो यानी पीला, तो ये सब कलर्स नेम है। कंप्लीट द कलरिंग बटरफ्लाइज, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आपको ये बटरफ्लाइज में कलर करने हैं। देन कंप्लीट द वर्ड अंडर देम, और उनके नीचे आपको वर्ड भी पूरे करने हैं। देखो इधर की जो आधी बटरफ्लाई है, हाफ उसमें कलर है, हाफ में कलर नहीं है, जैसा कलर इधर है वैसा ही सेम कलर इधर फिल कर दो। ये रेड है तो यहाँ पे भी रेड, ओके। और यहाँ स्पेलिंग को कंप्लीट करेंगे, RED, रेड। अब देखो ये ब्लू बटरफ्लाई है तो यहाँ पे भी हम इसके विंग्स को ब्लू कलर करेंगे। बटरफ्लाई के क्या है बच्चों, ये विंग्स हैं, ठीक है, उसके पंख हैं। तो ये क्या है, कौन सा कलर है, विच कलर इज दिस, BLUE, ब्लू। ये हाफ येलो है तो यहाँ पे भी हम येलो फिल करेंगे एंड येलो की स्पेलिंग लिखेंगे YELLO, येलो। आपको ये ऐसे बटरफ्लाई बना के कलर नेम नोटबुक में भी लिखना है, मैंने लिखा है डू इन कॉपी, ठीक है। आज की डेट में मैं डेट फिर से मेंशन कर देती हूँ, आपको ये एक बार रिवाइज हो जाएंगे। अब विच कलर इज दिस, पिंक, PINK, पिंक, यहाँ पिंक कलर फिल करोगे। विच कलर इज दिस, ग्रीन, GREEN, ग्रीन, यहाँ ग्रीन कलर फिल करोगे। एंड विच कलर इज दिस इज ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, राइट। तो आप यहाँ ऑरेंज कलर फिल करोगे एंड ऑरेंज की स्पेलिंग लिखेंगे। गॉट इट। ऐसे ही सुंदर बटरफ्लाइज बना के अपनी नोटबुक में करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। और आज आप बस ये थोड़ा सा बुक वर्क भी करेंगे और साथ ही साथ में आपको मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके अगस्त के जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑलरेडी स्कूल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ उसका प्रिंट आउट लीजिए और एक एक करके सब असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए और उसे जल्दी से जल्दी स्कूल में सबमिट कराइए। और असाइनमेंट सबमिट कराने से पहले आप उसको अच्छे से पिनअप करोगे, उसके ऊपर अपना नेम लिखोगे, फादर नेम भी लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में एक ही नाम की 2 बच्चे भी होते हैं, इसलिए आप उसमें अपना फादर नेम भी लिखेंगे, ओके क्लास। और अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर देंगे ताकि मुझे अगर डाउट हो कि ये किस बच्चे का है मैं उसके पेरेंट्स को कॉल करके पूछ सकूं। तो बच्चों आप अगस्त का असाइनमेंट प्लीज़ सबमिट करवाइए, उसके 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, गॉट इट। और ये अपना वर्क बुक्स में आज कंप्लीट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।